चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ अर्थ की, कि हमारे अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ। जो आज आप यहाँ पर देखते हैं, पहले ये जो आग का गोला थी वो कैसे इतनी सुंदर ऑब्जेक्ट में बदल गई। जो पहले था आग का गोला कैसे बन गया इतना सुंदर और भोला भोला। तो विद अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन, तो पहले ये क्या थी कि यहाँ पर थिन एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन और हीलियम का, और ये बैरन रॉक की हॉट ऑब्जेक्ट थी। तो अब ये प्रेजेंट डे जो पिक्चर है अर्थ की, इससे तो बहुत ज़्यादा अलग होगी। तो यहाँ पे कई सारे इवेंट प्रोसेसेस के थ्रू ये गुजरी हुई है, जिसने चेंज किया रॉकी बैरन हॉट अर्थ को एक ब्यूटीफुल प्लेनेट में, जहाँ पर पानी भी है, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर भी है, सांस भी ले रहे हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो ग्रो कर रहे हैं, जीव जंतु आ गए हैं, और हम ह्यूमन इस धरती का विनाश भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाएगी। फेवरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। In the following section, you will find out how the period between 4,600 million years and present led to the evolution of life on the earth. तो आप पढ़ेंगे कि कैसे इन 4,600 सालों में से लेकर के आज तक हमारी पृथ्वी की हमारी एवोल्यूशन जो है वो देखने को मिली है। और इससे पहले मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, पर मेरे माइक्रोफोन का बैटरी डेड हो गया, और ये देखिए ऐसे उसमें लाइट जलती रहती है, तो ये बंद हो गई। फिर मैंने दिखा भाई साहब लाइट बंद है। एक दिन ऐसे मैंने ऑन ही नहीं किया था, इसकी जो ये बटन होती है इसको मैंने ऑन ही नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने 50 मिनट लेक्चर शूट किया, 40-50 मिनट, उसके बाद पता चला कि ऑडियो आई ही नहीं है। ये कोई बात नहीं। तो फ्रॉम द सरफेस टू डीपर डेप्थ द अर्थ इंटीरियर है डिफरेंट जोन। तो सरफेस से देखेंगे डीपर डेप्थ तक जाएंगे तो जो अर्थ होता है हमारा, उसमें अलग अलग जोन्स होते हैं, डिफरेंट जोन्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अगर कोर में जाएंगे तो जो आपकी कोर है वहां पर देखेंगे हैवी मेटल मिलेंगे, उसके ऊपर ऊपर जाएंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो थोड़ा कम डेंस मिलेंगी। अब आप कहेंगे कि भाई साहब जो आयरन है वो अंदर क्यों चला गया, लेकिन और जो पतली पतली चीज़ें हैं, जब शुरू शुरू में ऐसा हुआ था तो पहले ग्रेविटी नहीं रही होगी, तो ऐसा क्यों हुआ। देखिए अगर ग्रेविटी ना होती बाबू, तो ग्रेविटी नहीं होती तो अपने आसपास ये जो नेबुला वगैरह बने, उसके बाद प्लैनेटियर्स बने, वो सब बनते कैसे, यानी ग्रेविटी थी तभी तो खींचा। ग्रेविटी ना होती तो सब इधर उधर ऐसे टहल रहे होते, सब अपनी मस्त मस्ती में फ्री, जैसे एस्टेरॉइड वगैरह हैं वैसे टहल रहे होते, ना वो आपस में आते, ना मिलते, ना पृथ्वी बनती। जब यही नहीं होता तो वो भी नहीं होता, वो नहीं होता तो आप भी नहीं होते, तो ये बात हो जाती है। अब बात आती है इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर की, यानी लिथोस्फीयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो ये माइक्रोफोन बार बार मेरा पीछे गिर जा रहा है। तो एवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, द अर्थ वाज मोस्टली अ वोलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग इट्स प्राइमोर्डियल एज। तो जो अर्थ थी वो मोस्टली अपने वोलेटाइल स्टेट में थी। कब? ड्यूरिंग इट्स प्राइमोर्डियल स्टेज में, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इट्स डेंसिटी, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन इट्स डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुअल इंक्रीज हुई इनकी डेंसिटी में, डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज इंक्रीज। तो यहाँ पर उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप फॉसिल फ्यूल के रूप में ले सकते हैं। आपको पता है कि जब कोई पेड़ ऐसे गिर जाता है और पेड़ के ऊपर फिर डिफरेंट लेयर सेडिमेंटेशन हो जाती है, फिर वो नीचे चला जाता है, नीचे चला जाएगा तो और नीचे आपको गर्मी देखने को मिलेगी, और गर्मी होगी और प्रेशर होगा तो वो कोल में फॉर्मेशन होता है, फिर धीरे 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 और ज़्यादा होता है तो लिग्नाइट और एंथ्रेसाइट ये कोल बनते हैं। जितना ज़्यादा तपेगा उतना अच्छा कोल बनेगा, उतना ज़्यादा टाइम, जितना टाइम ड्यूरेशन के लिए रहेगा, और प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता है। हम इंसान हैं, हम कहते हैं हमारे ऊपर हवा का इतना प्रेशर है भाई साहब, और लेकिन अगर आप अपने प्रेशर देखेंगे, हवा का प्रेशर देखेंगे, आप पानी में जाइए वहाँ देखिए प्रेशर। अभी आप लोगों ने एक रिसेंट इंसिडेंट देखा होगा कि जब जो सबमरीन है, कुछ लोग सबमरीन के थ्रू अंदर गए थे डीप सी में, तो जैसे ही वो और नीचे एकदम डीप सी में जाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे, तो प्रेशर होता है, क्योंकि अब इतनी, अगर मान लीजिए इतना लेयर है, फॉर एग्जांपल आपका ये हाथ है, अब ये पूरे चारों तरफ से समुद्र है, लेकिन इसके ऊपर का जो पानी होता है उसी को लिया जाता है, जैसे इसके ऊपर कितना पानी पड़ रहा है। तो वैसे एक पूरा ऐसा सेक्शन बना दीजिए, ऐसा लंबा सा ऐसा एक सेक्शन होगा जितनी इसकी एरिया है, अब उसके हिसाब से इसके ऊपर वॉल्यूम है। अगर मान लीजिए इसी के हिसाब से एक ऐसे प्लास्टिक का हम फनल बनाएं, अगर ये प्लास्टिक का फनल होगा इसी के बराबर में, तो उसको एकदम बड़ा कर दें, तो जिस लेवल पे ये है उससे सरफेस तक उतना पानी डालेंगे तो इतना प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा, तो आप समझिए कितना जाएगा। और फिर और कुछ प्रेशर आपके
साइड साइड से भी एक्सट्रैक्ट हो रहा है इसके ऊपर, तो उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि वो सबमरीन ऐसे चिपक गई और सब जो है वो मर गए। तो आप सोचिए कितना प्रेशर है। जो इंसान अपने आप को कहता रहता है ना मैं बहुत महान हूँ, ग्रेट हूँ, ये प्रेशर वो प्रेशर, तो कमज़ोर बहुत है इंसान, ये तो है। फिर आगे बढ़ते हैं। स्टार्टेड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग ऑन दियर डेंसिटीज़, और अपनी डेंसिटी के हिसाब से वो सेपरेट होना शुरू हो गए। ज़्यादा डेंसर था वो नीचे जाएगा, कम डेंस है वो ऊपर आएगा, लाइटर होगा ऊपर आएगा। तो आयरन हो गया जैसे वो सिंक कर गया अर्थ की तरफ, लाइटर वन वो ऊपर चले आए। विद पासेज ऑफ द टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड। तो ये देख रहे हैं आप ना, इतना मैं पढ़ा दिया था अभी जब माइक मेरा बंद नहीं हुआ था, तो इसी वजह से ये आपको मार्किंग इसमें नज़र में आएगी। तो यहाँ पे जो लाइटर होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे, जो कूल्ड होंगे सॉलिडिफाई होंगे कंडेंस हो जाएंगे वो स्मॉलर साइजेस में। अब कोई चीज़ की अगर वॉल्यूम ऐसे कम होगी तो वहाँ पे वो कंडेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी इसमें आप देखिए, यहाँ पे जो आपको मैंने फिगर दिखाया, अब इसमें भी सेम चीज़ हो रही है कि आपकी जो ये पहले वाले हैं ये ज़्यादा डेंसर हैं, इस वजह से इनका रेडियस कम है, और इनमें अभी गैसेस वगैरह सब चारों तरफ इधर उधर हैं, अभी पूरे कंडेंस नहीं हुए सॉलिडिफाई नहीं हुए हैं, तो इनकी डेंसिटी कम है, पर इनका रेडियस कितना ज़्यादा है 9.4, 11.19, 3.88, और यहाँ पे 0.3, 0.9, 1, 0.5, यहाँ पे इतना डिफरेंस आपको नज़र में आएगा। तो वही चीज़ ये बता रहा है, ठीक है। फिर अब क्या होता है ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन। अब इसके फॉर्मेशन में, अब मून के फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया कि ऐसे जिएंट स्टार आए और जिएंट स्टार जब दोनों में टकराए तो वहाँ पे वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, कुछ पार्ट निकल करके वो रोटेट करने लगता है, रिवॉल्व करने लगता है। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएट होता है अर्थ, फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर। और यहाँ पर भी जब वो हीट आई, जब दोनों टकराए तो उसमें से कुछ तो पार्टिकल आया होगा, जब वो ब्लेंड हुआ तो कुछ तो मून बना, लेकिन वो उसमें जितना पार्ट था वो तो जब चिपका होगा तो उसमें भी कोई डेंसिटी रही होगी, और फ्रिक्शन से हीट भी जनरेट हुई, यानी वो और लिक्विडिफाई हुए होंगे, तो डेंसर वाले और ऐसे चले गए होंगे और स्ट्रेटिफाइड हो गए होंगे। तो वी हैव लेयर, जैसे कि क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, आउटर कोर होता है, इनर कोर होता है। फ्रॉम द क्रस्ट टू द कोर, क्रस्ट से कोर तक द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज, तो जो डेंसिटी है मटेरियल की वो इंक्रीज करने लगती है। वी शैल डिस्कस इन डिटेल द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ दिस लेयर इन नेक्स्ट चैप्टर, और अगले चैप्टर में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इस वजह से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ पहले, जिससे हम बाद वाले चैप्टर को आसानी से पढ़ लेंगे। एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, अब इसकी बात करते हैं। द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज चीफली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो प्रेजेंट कंपोजिशन है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, उसमें ज़्यादा योगदान किसका है हमारे, वो नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन का है। यू विल बी डीलिंग विद दिस कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। भैया यही सब तो हम पढ़ लिए हैं, हमारे लिए तो चैप्टर 8 ये बता रहे हो, तुम अभी बता रहे हो एनसीईआरटी, यहाँ हम तुमसे आगे हो जाते हैं। गुड, कहीं हम लोग भी धोखा दे देते हैं एनसीईआरटी को कि तुम बताओ चैप्टर 8 में पढ़ोगे, हम चैप्टर 8 पढ़ के आए हैं, आप बताइए आगे बोलो। खुश हो जाना चाहिए, कभी कभी झूठी खुशी भी आपको खुश कर देती है। देयर आर 3 स्टेजेस, यहाँ पर 3 स्टेजेस होते हैं इन द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। क्या क्या होते हैं? पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय द लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। पहले स्टेज में जो प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, प्राइमरी एटमॉस्फेयर किसका था? हीलियम का। और यहाँ पे और कौन सी गैस थी, जल्दी कमेंट करके बताइए आप। फिर सेकेंड स्टेज आई, यहाँ पे सेकेंड स्टेज में क्या हुई, फिर ये जो अर्थ का इंटीरियर है ना, ये बहुत ज़्यादा हॉट हो गया, गरम हुआ। पहले गैसेस थी, फिर वो गैसेस थोड़ा और कंडेंस होना शुरू हुई, आपस में आई, फिर वहाँ पे रिएक्शन फिएक्शन हुआ जैसा आपके सन पे होता है। फिर वो धीरे धीरे क्या हुई कि वो कंडेंस होना शुरू हो गई और अर्थ ऐसा एकदम हॉट हो गई। फिर इसमें एटमॉस्फेयर बना हमारा, आपको पता है कि नीचे से ऐसे कार्बन निकला तो वो ट्रैप किया, हीट ट्रैप किया, फिर वहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, फिर बारिश हुआ तो फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हुआ, तो ऐसे ऐसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। तो ये चीज़ें हैं contributed to the evolution of atmosphere. Finally, the composition of atmosphere was modified by the living world through the process of photosynthesis. फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के जो पापा के दादाजी थे, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, उन्होंने कार्बन पकड़ा और कार्बन पकड़ के खींच लिया समुद्र के अंदर, और जब वो कार्बन लिए तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करी, खाना बनाया, भोजन बनाया, तो अपनी मल्टीप्लिकेशन करी तो उनसे और ज़्यादा जीव आए, ऑक्सीजन निकली। जब ऑक्सीजन आई तो कुछ और छोटे छोटे जीवाणु वो सब ऑक्सीजन लेने लगे, धीरे धीरे वो बड़े होने लगे तो ऐसे फिर मिलने लगे, जुलने लगे, यहाँ बाहर करके सब अपन बड़ा हो गए, और हम सभी आज यहाँ पे बैठ के भाषण दे रहे हैं। तो बस ऐसे हम लोग आए हैं, अभी ये जाना जाता है। The early atmosphere with hydrogen
हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो यहाँ पे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। सपोज टू हैव बीन स्ट्राइप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड। और ये स्ट्राइप ऑफ की गई यानी हटा दी गई किससे, सोलर विंड से। जो सोलर विंड चल रही थी, यही मैंने आपको पहले भी बताया कि आगे वाले जो 4 आपके प्लैनेट हैं इनमें ज़्यादा सोलर विंड आई तो इनकी गैसेस जल्दी जल्दी से भाग गई, सारी ब्रह्मांड में खो गई, क्योंकि इनके पास एक तो ग्रेविटी कम थी और उसके साथ इनकी ग्रेविटी फोर्स उतनी ज़्यादा थी नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे विंड भी चल रही है, सोलर विंड्स आ रही हैं, सोलर फ्लेयर्स की वजह से अगर आप देखेंगे तो ऐसे फ्लेयर निकलती रहती है ना, तो विंड जनरेट हुई, सोलर विंड आई और उन्होंने उड़ा ले गई। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन केस ऑफ अर्थ बट ऑल्सो इन ऑल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो हमारे आगे वाले सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के लिए हो गई, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। which were supposed to have lost their primordial atmosphere। यही कारण है कि यहाँ उन्होंने लॉस की अपनी प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर को थ्रू द इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड की वजह से। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ, अब अर्थ की कूलिंग में गैसेज एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम इंटीरियर सॉलिड अर्थ। तो वो इंटीरियर सॉलिड अर्थ से वेपर रिलीज हुई, गैसेज रिलीज हुई। इसने स्टार्ट किया द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। और यहाँ से शुरुआत होती है हमारे आज के वातावरण की। द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन वाटर वेपर। तो नीचे से ऐसे वाटर वेपर गया, फिर नाइट्रोजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, मीथेन थी, अमोनिया थी और बहुत कम ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन ज़्यादा कब हुई, जब साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी वाले जो पापा थे, उनके दादा दादी एंसेस्टर्स जो थे साइनोबैक्टीरिया, वो साइनोबैक्टीरिया जब लेने लगे कार्बन डाइऑक्साइड को और उसको इस्तेमाल करने लगे, और फिर उन्होंने फॉर्मेशन किसका किया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑक्सीजन का, तो बहुत ज़्यादा फिर ऑक्सीजन हमें देखने को मिली। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेज वर आउटपुट फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। अब गैस करना, गैसिंग करना, किसी में गैस डाल दो और डी गैस करना यानी गैस निकल जाए, तो यानी जब आपके अर्थ से गैस निकल गई अंदर से तो उसको हम डी गैसिंग कह दिए, गैस गई। तो कॉन्टिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शन कॉन्ट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेस। तो आएगी कैसे, अब अर्थ से कोई चीज़ निकलती कैसे है, अर्थ के कोर से आप तो गड्ढा कर दीजिए, आप गड्ढा करके उसमें बहुत बड़ा ऐसे होल बना दीजिए, होल बना के घुस जाइए, बल्टी लेके ऐसे निकालिए रस्सी से। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसा कर दें। तो जो हमारे वॉल्केनोज होते हैं उनमें आपने सुना है इरप्शंस होती हैं जिसमें पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, ऐश और गैसेस निकलती है, नाइट्रोजन, सल्फर। ये चीज़ आपके पेपर में आया है और ये चीज़ हम पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं, कमेंट करके बताइए। तो ये चीज़ हो जाती है। तो द एटमॉस्फेयर एज द अर्थ कूल्ड, और जैसे जैसे हमारी पृथ्वी ठंडी हुई, द वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस, और वो वाटर वेपर जो रिलीज हुआ था वो कंडेंस होने लगा। और जब वो कंडेंस होगा तो क्या होगा, आप बताइए, वाटर वेपर कंडेंस होकर क्या बनाता है, आग बनाएगा। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिजॉल्व इन रेन वाटर, और फिर वो रेन वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो गया और टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज हुआ, कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स। और जैसे नीचे और आया और टेम्परेचर कम और कंडेंसेशन हुई और ज़्यादा रेन हो गई। द रेन वाटर फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस गॉट कलेक्टेड, तो जो रेन वाटर है जो नीचे आती है सरफेस पे वो कलेक्ट हो गई। कलेक्ट क्यों हो गई, क्योंकि आप वहाँ पीने पहुँचे नहीं थे, इस वजह से। और डिप्रेशन टू गिव राइज टू द ओशंस, और यहाँ पे जो डिप्रेशंस थे तो वो ओशन को जन्म दे देते हैं। द अर्थ ओशन वर फॉर्म्ड विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ के जो ओशंस हैं वो 500 मिलियन साल के अंदर ही बन गए जब हमारी अर्थ बनी हुई थी। तो ये बताते हैं द ओशंस आर एज ओल्ड एज 400 मिलियन ईयर्स। ओहो, सम टाइम अराउंड 3800 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ बिगेन टू इवॉल्व, और हमारे जो ओशंस हैं वो 4 मिलियन साल पहले ही बन गए थे। और 3800 मिलियन ईयर एगो से ऐसा माना जाता है कि लाइफ जो है वो इवॉल्व होना शुरू हुई। लेकिन अराउंड 2500 से 3000 मिलियन ईयर बिफोर एट द प्रेजेंट, आज से 2500 से 3000 मिलियन ईयर एगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इवॉल्व, और कैसे होती है, साइनोबैक्टीरिया से। लाइफ वाज कन्फाइंड टू ओशन फॉर लॉन्ग टाइम, और बहुत दिनों तक हम जो आज जिस समुद्र की बर्बादी कर रहे हैं, आज जिस जगह पर हम, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिल गया, देखिए
पहले हम रहते थे समुद्र के अंदर, हमारा जो विकास हुआ, जन्म हुआ, वो मान लीजिए समुद्र से हुआ। इस थ्योरी के हिसाब से हम अपना घर छोड़ करके कॉन्टिनेंट पे आए, अब हम समुद्र को बर्बाद करने पे लगे हैं। वाटर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोलर ब्लीचिंग हो रही है, पोल्यूशन ला रहा है, स्पिल हो रही है, ड्रेनिंग स्पिलेज एंड ड्रेनिंग हो रही है। आपकी जो फॉसिल फ्यूल टैंकर्स वगैरह हैं ये सब जा करके पूरी गंद मचाए हुए हैं ना। वाटर ट्रैफिक इतना ज़्यादा बढ़ गया है, नेवल आ गई हैं, वॉरफेयर वॉरशिप्स उसमें टहल रही हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की अब कोशिश की जा रही है, ऑयल ड्रिलिंग फैसिलिटीज़ हो जा रही है, यानी अब हम उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से हम आए। और वहाँ की जो स्पीसीज़ हैं वो सब मर रही हैं, सबको हम मार मार के खा रहे हैं। सारे जितने शार्क्स हैं, जितनी मछलियाँ हैं, डॉल्फिन्स हैं, और जो जो मछलियाँ हैं, कुछ तो हम निकालते हैं उसमें से और सारी मर जाती हैं। यानी जो एक आपका मेटल फिशिंग वाला सिस्टम है जिसमें पूरी ऐसे डाल लेते हैं बहुत बड़ा बड़ा नेट और उसको बड़ी बड़ी जहाज़ों से ड्रैग करते हैं, जिसमें जो ज़रूरी की चीज़ें होती हैं वो तो आती हैं, बाकी जो ज़रूरी नहीं होती ना वो भी आ जाती हैं, तो इससे वो भी मर रहे हैं। यानी जिस घर में हम पहले रहते थे आज उनको हम स्वाहा कर रहे हैं, और अब जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं उसको भी स्वाहा कर रहे हैं। फिर हम मार्स पे जाएंगे, मार्स मार ही डालेंगे। मार्स को मारने के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी मर जाएंगे, ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। भगवान कहेंगे भाग जाओ यार, तुम लोग बहुत कचरा आदमी हो। ओशन बिगेन टू हैव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ओशन जो है वो बिगेन कर देता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन का थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। इवेंचुअली ओशन व्हेन सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, और जैसे ही सैचुरेट हुई, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हुई। क्यों ज़्यादा हुई? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे कार्बन आई। कार्बन कौन लेके आया? जो ब्लू ग्रीन एल्गी के बाबा दादा थे साइनोबैक्टीरिया, वो ऑक्सीजन खींचे हुए हैं। और पानी वहाँ कहाँ से आया? कंडेंसेशन हुआ तो बारिश हुई तो वहाँ पे पानी आया। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। फिर 2500 बिलियन ईयर एगो ऑक्सीजन बिगेन टू फ्लड द एटमॉस्फेयर, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है फ्लड करना शुरू कर देता है हमारे एटमॉस्फेयर को। अब ऑरिजिन ऑफ लाइफ बात करते हैं क्या है। द लास्ट फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ रिलेट टू द ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये रिलेट किससे करता है? ऑरिजिन और एवोल्यूशन किसकी? लाइफ से। इट इज अनडाउटेडली क्लियर दैट इनिशियली द अर्थ और इवन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वॉज नॉट कंड्यूसिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। और ये तो हम देख ही चुके हैं कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। अभी हीलियम सूंघ के हीलियम सूंघ के, हाइड्रोजन सूंघ के जिंदा थोड़ी रहेंगे। आपको ऑक्सीजन चाहिए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए तो वो चीज़ें ऐसी थी नहीं उस समय कंडीशंस की आप ऐसे जिंदा रह सकते। मॉडर्न साइंटिस्ट रिफर्स टू, और यही मीन याद आता है कि ऐसे लोगों के लिए हम दुनिया बचा रहे हैं, पेड़ पौधे जल लगा रहे हैं, जल बचा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। अरे इन जैसे बच्चों को वो समझ जाइए। मॉडर्न साइंटिस्ट रिफर्स टू द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो ऐसे हमारे साथ नेचर करने वाली है। यही हैं जिनके लिए मैंने दुनिया बनाई थी, यही लोग हैं, यही इंसान हैं जिनके लिए मैंने इवोल्यूशन किया था, यही वो लोग हैं। लेकिन उसमें और जो छोटे छोटे इधर जानवर हैं वो बेचारे कहते हैं नहीं, अब इस एक के लिए हम लोगों को क्यों देंगे, जब हम ही उनको मार देंगे फिर कोई रहेगा नहीं, फिर हम अकेले बचोगे, बोलोगे जो तुमको ताकत बचा रही थी वही गई, अब देखो अब मैं तांडव करती हूँ। मॉडर्न साइंटिस्ट रिफर टू द ऑरिजिन ऑफ लाइफ एज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसको एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में कहते हैं, विच फर्स्ट जनरेटेड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डेवलप हुए और वो असेंबल्ड हुए, ठीक। उसको सब कोई ऐसा बता नहीं सकता क्या हुआ था, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं था। हम हैं इंसान, और इंसान का काम क्या है? बस इधर उधर करना। दिस असेंबलेंस वाज सच दैट दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्फ। और ये जो असेंबलेंस है वो ऐसे होती है कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सके, कन्वर्टिंग इनएनिमेट मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंसेस। तो वो जो है फिर लिविंग सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे वो बढ़ते रहेंगे, अपनी संख्या अपनी तादाद को बढ़ाते रहेंगे। द रिकॉर्ड ऑफ लाइफ दैट एक्सिस्टेड ऑन द प्लैनेट इन डिफरेंट पीरियड इज फाउंड इन द रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। और जो कुछ भी यहाँ पे अभी जिंदा है वो हमें रॉक्स में देखने को मिल जाएगा फॉसिल्स के रूप में। तो इस वजह से नई नई चीज़ें हम खोज रहे हैं। हम डायनासोर के बारे में पता कर पाए हैं, क्यों? क्योंकि हमें उनके फॉसिल्स मिले हैं। द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ब्लू एल्गी हैव बीन फाउंड इन जूलॉजिकल फॉर्मेशन मच ओल्डर देन 3000 मिलियन ईयर अगो। और अब जो ब्लू एल्गी है उसके जैसी ही हमें 3000 मिलियन साल पहले वैसे कुछ हमें जूलॉजिकल फॉर्मेशन मिली। तो इट कैन अज्यूम दैट लाइफ बिगेन टू इवॉल्व सम टाइम 3800 मिलियन ईयर एगो। तो ऐसा माना जा सकता है कि 3800 मिलियन ईयर एगो में ही हमारे जीवन का शुरुआत जो है वो हुई है। और द समरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर मतलब पहले वो एक बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, उसमें एक सेल होता था, इतना छोटा। सोचिए एक सेल, आपके बॉडी में कितने सेल्स हैं, और उसमें से सिर्फ एक सेल था। सोचिए, टू द मॉडर्न मैन इज गिवन इन जूलॉजिकल टाइम स्केल। जूलॉजिकल टाइम स्केल में दिया गया है
पेज नंबर 18 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, ये देखिए इयॉन सेरा पीरियड, एपोच, एज, ईयर, लाइफ, फिर मॉडर्न मैन ये हुआ। साइनोजोइक पीरियड आता है जहाँ 65 मिलियन से तो प्रेजेंट तक होता है। टर्शरी है पीरियड, क्वार्टरी पीरियड इसमें आ जाएगा। अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट आए, फिर आपके एप आए और एंथ्रोपॉइड एप आए, रैबिट एंड हेयर यहाँ देखने को मिलेंगे। फिर मेजोइक आया 65 से 245 मिलियन। मैमल्स आते हैं जिसमें क्रेटेशियस पीरियड, जूरासिक और ट्राइएसिक पीरियड आता है जो कि 65 से 144 मिलियन, 144 से 208, 208 से 245 मिलियन। अभी यहाँ पे ही एक्सटेंशन हमें देखने को मिला, यानी मेसोजोइक पीरियड जो है वहीं पे हमें एक्सटेंशन किसका मिला, डायनासोर्स का मिला। और एज ऑफ डायनासोर्स इसको कहते हैं। फ्रॉग एंड टर्टल्स यहाँ देखेंगे। पैलियोजोइक आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्बेनिफेरस आया, परमियम और ये आपको मिल जाती हैं। परमियन हो गया, डिवोनियन, सिल्यूरियन हो गया, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन होता है। रेप्टाइल डोमिनेंट है, ये रिप्लेस करता है एम्फीबियन को। फर्स्ट रेप्टाइल इसमें कौन कौन से आए यहाँ देखने को मिलेंगे। और वर्टिब्रेट्स आए जैसे कि कोलबेट्स और इधर एम्फीबियंस देखेंगे। तो ये ऐसे ऐसे चीज़ें चली। फिर प्री कैम्ब्रियन आया, सब 570 मिलियन से 4800 मिलियन तक। फिर 570 2500 तक चला। ये सॉफ्ट बॉडी एंथ्रोपॉड्स आए, ब्लू ग्रीन एल्गी आई, यूनिसेलर बैक्टीरिया आए, ओशन एंड कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन। तो ये चीज़ें आप ऐसी देख सकते हैं। यानी ये नीचे से है, यानी 5000 से 13000 मिलियन साल पहले ऑरिजिन किसका हुआ, स्टार का हुआ, सुपरनोवा, बिग बैंग थियरी आई। फिर यहाँ से ये चीज़ें ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। यानी इसको आप ऊपर से पढ़िएगा, नहीं नीचे से पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो आपकी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।